बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल असगर एकेडमी। आज हमने मैथ 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया है। उसमें क्रैमर रूल के मुताबिक आज क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही मायनों में समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगेगा कि आपको अदर्स क्वेश्चंस को समझने की ज़रूरत पड़े। क्लियर होगी बात? तो सबका यानी कि सेम ही मेथड है। तो एक क्वेश्चन मैं ज़रा करवा रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन वो ये कहता है कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन सेट मालूम करना है, यानी कि x और y की कीमत हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये क्रैमर रूल से हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको फार्मूलाज लिखवा देता हूँ कि फार्मूलाज कौन से यूज़ होंगे इसमें। तो क्योंकि हमने x और y की कीमत मालूम करनी है, x का फार्मूला क्या होता है, ax का मॉड ओवर a का मॉड। मॉड का मतलब यही होता है जो उर्दू में मक्ता, अगर मक्ता लेना हो तो ये मक्ते की शक्ल में लिखेंगे। इसी तरह हमने y भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो a y का मॉड ओवर a का मॉड, ये हमारे पास क्या है, फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज को आप याद कर लें। आप ये अगर ये याद कर लेते हैं तो आपके लिए आगे आसानी होगी। चलते हैं अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स आपने ये जो हमें वैल्यूज़ दी हुई है एक्स और वाई के साथ जो लिखी हुई वैल्यूज़ हैं, इनको हमने क्या करवाना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो 2 - 2 3 और ये क्या आ गया, 2 आ गया। और उसके बाद हमने क्या करना होता है, बी मैट्रिक्स लिखना होता है। बी मैट्रिक्स इसमें क्या होगा, ये जो बराबर के दूसरी तरफ लिखा हुआ है 4 हो गया और दूसरा क्या है 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी मैट्रिक्स आ गया। तो अगला स्टेप हमने क्या करना है, अगला स्टेप हमने ए का मॉड लेना है। क्यों? क्योंकि हमारे फार्मूलाज में ए का मॉड नीचे है, बटे में लिखा हुआ है, तो वो लेना ज़रूरी है। तो ए का मॉड हम सबसे पहले लेंगे। ए का मॉड क्या होगा, मॉड में हम क्या करेंगे, सीधी लाइनों में लिखेंगे। तो 2 - 2 3 और ये क्या आ गया 2। अब मॉड किस तरह से लेते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 to the 4, फिर दरमियान में फार्मूले का माइनस, फिर 3 to the 6 और ये कितना आएगा, -6 आएगा। 3 को 2 से जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस का 6 आ गया। माइनस माइनस प्लस 4 + 6 कितना आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर ए मैट्रिक्स का तो हमें पता चल गया कि ए मैट्रिक्स ये है, ये ए एक्स कहाँ से आएगा, ए वाई कहाँ से आएगा। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है टॉपिक। तो ए एक्स जो है, मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, अगर मैट्रिक्स आ जाए तो मोड लेना तो कोई मुश्किल नहीं है, वो आपको मैंने समझा दिया है किस तरह से लेते हैं। ए एक्स कैलकुलेट करना है, तो x की वैल्यू कौन सी है, x की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे b की वैल्यू के साथ। अब x की वैल्यू क्या थी, 2 और 3, इनको हमने क्या करना है, रिप्लेस करवा देना है किसके साथ, b की वैल्यू के साथ। b की वैल्यू क्या है, 4 6 -2 और ये 2, ये y की वैल्यू को चेंज हमने नहीं करना। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, ए एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ए एक्स का हमने क्या लेना है, मॉड भी लेना है। तो थोड़ा सा मैं आगे करके लिख देता हूँ कि ए एक्स मॉड इक्वल टू, सीधी लाइन है, 4 6 -2 × 2 इक्वल टू, अब पहले इनको क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 to the 8 माइनस फार्मूले का 6 to the -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ए वाई का मोड की वैल्यू 20 आ गई। अब हमें ए एक्स के मोड की, ए एक्स के मोड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई है। अब ज़रा हमें ए वाई के मोड की वैल्यू भी चाहिए। तो ए वाई क्या होगा, ए वाई इक्वल टू, अब आपने y की वैल्यू को रिप्लेस करवा देना है b की वैल्यू से, x की वैल्यू को नहीं छेड़ना। x की वैल्यू क्या है, 2 3 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 6, यानी कि y वाली वैल्यू जो क्वेश्चन में भी गिवन थी -2 2, इनको रिप्लेस करवा दिया हमने b की वैल्यू से। अब हमने इसका क्या लेना है,
मोड लेना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फार्मूलाज मैंने ऑलरेडी पहले लिखे हुए हैं, तो आपने फार्मूलाज याद कर लेने हैं। ठीक हो गया। तो मोड हमारे पास क्या होगा, 2 4 3 6 6 टू द 12 माइनस 3 4 द, ये भी 12 होता है। 12 में से 12 निकलेगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 0 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ए वाई के मोड का आंसर कितना आ जाएगा, ए वाई का मोड हमारे पास कितना आ गया है, 0 आ गया है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इन फार्मूलाज में पुट करना है। तो फार्मूलाज क्या है, x इक्वल टू ए एक्स का मोड ओवर ए का मोड। अब ए एक्स की मोड की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 20। तो 20 ओवर ए के मोड की वैल्यू कितनी है, वो 10 है, ओवर 10। तो 10 1 द 10, 10 टू द 20। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 2 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू भी निकालनी है। y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू ए वाई का मोड ओवर ए का मोड। ए वाई का मोड कितना है हमारे पास, 0 है, और ए के मोड की वैल्यू कितनी है, 10। हमें पता है अगर 0 पे कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो आंसर में क्या आता है, 0 ही आता है। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मसला मसाइल है तो लाजमी आपने कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।